Good morning, class 10th. Today we will start our first chapter of chemistry, chemical reactions and equations. पहला चैप्टर जो हमारा है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें जो सबसे फर्स्ट हेडिंग आएगा, पहला तो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? कोई भी केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होगा जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड की स्पेसीज हैं रिएक्टेंट्स वो डिसअपीयर होंगे और प्रोडक्ट अपीयर होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। यानी अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर स्पेसीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू स्पेसीज। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें या एक सिंगल चीज़ भी रिएक्ट करेगी और नई चीज़ बनेगी। जो रिएक्ट करेगी उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। द स्पेसीज विच आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स while the species which are formed during a chemical reaction are called products. Physical properties of product are entirely different than that of reactants. प्रोडक्ट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, यानी इन जनरल आप कह सकते हो द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट आर एंटायरली डिफरेंट देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिएक्टेंट से कंप्लीटली डिफरेंट होंगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके बनाया वाटर, तो जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट होंगी, बिल्कुल मैच नहीं कर रही होंगी। यही होती है केमिकल रिएक्शंस की मेन पॉइंट। जो लेफ्ट हैंड साइड में स्पेसीज होंगे इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो नई चीजें बनके आएंगी उनको बोलेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं और H2O प्रोडक्ट है। तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर स्पेसीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू स्पेसीज। जब ये रिएक्शन हो रही होगी बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे। H2 में बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन में बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स होते हैं राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम होने जरूरी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम डिसअपीयर नहीं होता है और कोई भी एटम अपीयर नहीं होता है, बस रीअरेंजमेंट होता है। हाइड्रोजन अरेंज हो गया ऑक्सीजन के साथ में। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स और राइट हैंड साइड के एटम्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर रिएक्टेंट्स आपके 10 ग्राम हैं तो प्रोडक्ट भी टोटल 10 ग्राम बन के आएगा, ना तो बढ़ेगा और ना कम होगा। जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर हम देखें एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स। अब देखो एलिमेंट हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ही एलिमेंट हैं हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम यहां पर हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 4 हो रहे हैं, राइट हैंड साइड में काउंट करो 2 2 जा 4। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 2 है।
टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड के और टोटल नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड के इक्वल हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल मास ऑफ LHS इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ RHS। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होती है। अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप की होती हैं, वो हम एक एक करके स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं और एक नई चीज़ बन के आती है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर स्पेसीज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल स्पेसीज। जैसे ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं। ये H2O लिक्विड होता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस होती है और हाइड्रोजन गैस होती है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O बना रहे हैं। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ये कार्बन है, सॉलिड होता है कार्बन, कार्बन मीन्स कोयला। ये ऑक्सीजन से कंबाइन होके बना रहा है CO2 गैस। ये भी कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो चीजें आपस में कंबाइन होके एक चीज बना रही हैं। थर्ड एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कंबाइंस विद अमोनिया गैस टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड वेपर्स। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। ये दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करके ये बना रहे हैं। और एग्जाम्पल्स देख लो, आप जितने चाहो उतने एग्जाम्पल दे सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से कंबाइन हो रही है और बना रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं। और एग्जाम्पल ले लो, NO गैस कंबाइन कर रही है ऑक्सीजन गैस से, बन गया 2NO2 गैस। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं और एक नई चीज़ बन के आती है। ये जो भी नई चीज़ बन के आ रही है ये प्रोडक्ट है, और जो कंबाइन कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से एंटायरली डिफरेंट होंगी, मैच नहीं कर रही होंगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी कार्बन यानी कोयले से और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कोयला अलग चीज़ हो गई और ऑक्सीजन अलग चीज़ हो गई और CO2 एक डिफरेंट नई चीज़ बन के आई। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से एंटायरली डिफरेंट होंगी। ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उसके बाद आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके बाद आती हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके बाद आएंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके बाद आएंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसके बाद आएंगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड लास्ट में आएंगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो 5 टाइप की रिएक्शंस हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। पहली है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैंने आपको बता दी। दूसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मीन्स कोई चीज़ ब्रेक होती है, टूटती है। डिकम्पोज होना उसको बोलते हैं ब्रेकिंग को। तो ये है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस नंबर 2 पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया आप जरा ध्यान दो। मैंने पहले पढ़ाया व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर स्पेसीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू स्पेसीज। जो कंबाइन करती हैं चीज़ें उनको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो नई चीज़ बन के आती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनना शुरू होते हैं, बनते हैं।
ये हो गई। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। जितने रिएक्टेंट में एटम्स हैं उतने ही एटम होने चाहिए प्रोडक्ट के, और जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास होना चाहिए प्रोडक्ट का। ये फार्मूला स्टाइल में हमने रखी है, इसको वर्ड स्टाइल में भी आप लिख सकते हो। जैसे वर्ड स्टाइल में जब हम लिखते हैं तो हमको ये बैलेंस करना नहीं पड़ती है कि हाइड्रोजन से पहले हमने 2 लगाया या 3 लगाया या 4 लगाया। हम इसको सिंपली लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये वर्ड इक्वेशन होती है, लेकिन वर्ड इक्वेशन से हमारा पर्पज पूरा नहीं होता है, आपको फार्मूला स्टाइल में ही लिखनी पड़ेगी। अब जैसे हाइड्रोजन से पहले 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन से पहले 1 लगा हुआ है और H2O से पहले 2 लगा हुआ है, दिस इज नोन एज स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी बैलेंस करने के लिए जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ आज हमने एक डिस्कस करा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।